नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हिसार में हूं और हिसार का नेचर हॉस्पिटल यहां पर है। डॉक्टर भीष्म नारायण तिवारी मेरे साथ हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं और गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज से इन्होंने बीएमएस किया और उसके बाद में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में ये गए। क्या क्या उपलब्धियां डॉक्टर साहब की हैं, तजुर्बा जबरदस्त है। और ये कहा जाता है इनके बारे में कि नाड़ी देख के बीमारी बता देते हैं कि आपको बीमारी क्या है, कितनी पुरानी बीमारी है, कैसे ठीक होगी, कैसे उसका इलाज होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी जो जर्नी है थोड़ी सी मैं उसके बारे में चाहूँगा। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे होंगे कि कहाँ से आपने बीएमएस किया, जैसे हमने बताया कि आपने कुरुक्षेत्र गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज से बीएमएस किया है, उसके बाद भी अनेक संस्थानों में आप रहे हैं, तो कैसे कैसे सफ़र रहा आपका? सर, मेरा श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरुक्षेत्र से मैंने बीएमएस की डिग्री की। तो उसके बाद में मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के अंतर्गत जो गुरु शिष्य परंपरा होती है उसके अंदर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर रामहर सिंह जी के अंडर मैंने 1 साल का ये कोर्स था। उसमें जो गुरु जी होते हैं वो अपने शिष्य को पूरा ज्ञान जो है वो समर्पित करते हैं और उसको चिकित्सा करने का पूरा व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल उसको अनुभव करवाते हैं। मतलब आपकी जो पद्धति है, इलाज करने की पद्धति है, वो प्योर तरीके से, पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है? सर, हमने शुरू से ही आयुर्वेद का ही अध्ययन और उसका ही हमने सांगोपांग ज्ञान लिया है हमारे गुरुजनों से, और जिसके कारण कि हम इसके अंदर इलाज करने में पूरी तरह से सक्षम भी हैं और अंदर से पूरा विश्वास। आजकल डॉक्टर साहब बहुत कम लोग रह गए हैं जो नाड़ी देख के बीमारी बता देते हैं। आपके बारे में ये आता है कि भाई डॉक्टर तिवारी जो हैं वो नाड़ी देखते हैं। सर, जो नाड़ी है उसके अंदर हमारे दोष होते हैं जो शरीर में वात पित्त कफ वो हमारे शरीर में प्रसरण करते हैं, और उन्हीं की जो विकृति होती है, जो दोष की वृद्धि और क्षय होता है, उनका ज्ञान करके, और जो अलग अलग जो हमारी सप्त धातुएं होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, उनके अंदर जो दोषिक स्थिति है और दोष का साम निराम, ये इसका अध्ययन हम नाड़ी के ज्ञान के द्वारा कर लेते हैं। अच्छा, जो एलोपैथ वाले हैं ना, उनको हजम नहीं होती ये बात भी, कोई आदमी नाड़ी देख के कैसे बता सकता है? मतलब संभव तो है ही, क्योंकि हमारे देश में जो प्राचीन पद्धति रही है इलाज करने की, और तो नाड़ी देख के बताया करते थे पहले। सर, जो हमारे देश का अमूल्य ज्ञान वैदिक ज्ञान है जो, और उसी के अंतर्गत जो आयुर्वेद जिसको 5वां वेद भी कहते हैं, तो शब्द ही ब्रह्म, उसी को सर आज स्ट्रिंग थ्योरी, मतलब इस ज्ञान को समझने के लिए उनको अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम तो इसका प्रैक्टिकल यूज करके लोगों को फायदा दे ही रहे हैं। तो बात यह है कि सवाल ना उठाया जाए, उसके ऊपर वैज्ञानिक अध्ययन कोई भी करे उसका स्वागत है, और हम तो इसका लाभ पेशेंट्स को दे ही रहे हैं। किस किस तरह की बीमारियां या कौन कौन सी बीमारियां जो हैं पता लग जाती हैं नाड़ी देखकर, और उपचार जिनका संभव हो जाता है? नाड़ी देख के जो शरीर के सभी अंगों से संबंधित बीमारियों का हमें यथावत उसका उस समय, मतलब बीमारी हो सकता है आदमी को 2 साल से 4 साल से है, पर उस समय उसके शरीर में कितनी विकृति आ चुकी, वो उसकी नाड़ी दोष और उसके अंगों की स्थिति का हमें उससे ज्ञान हो जाता है। उसको स्टेज कहते हैं, स्टेज पता लग जाती है किस स्टेज में तकलीफ है। राइट स्टेजिंग होती है उसकी। जैसे आज वो बैठा है हमारे पास, तो उसकी आज की स्टेज का हमें ज्ञान है, और जो प्राकृत अवस्था उसकी थी उससे कितना वो विकृत अवस्था में आया, इसका हम सही सही ज्ञान नाड़ी के द्वारा कर पाते हैं। कितना समय इसमें लगता है डॉक्टर साहब? ये जो तजुर्बा जो आपने हासिल किया है, इसको कितना वक्त लग गया, कितने साल लग गए आपने? सर, आज मुझे 12 साल हो गए डिग्री किए, और जब डिग्री के दौरान भी जब से हम 1-2 साल के बाद जब प्रैक्टिकल ज्ञान में आते हैं, जब रोग विकृति विज्ञान हम पढ़ना शुरू करते हैं, तभी से गुरुजनों के साथ जो हमें प्रैक्टिकल अनुभव मिला, और हर मरीज के ऊपर उसकी हमें स्टडी और अध्ययन, हर मरीज की नाड़ी पकड़ के हमें ज्ञान करवाया जाता है। और उसके बाद भी जो हम चिकित्सा के दौरान जब हम खुद का भी अनुभव उसमें ऐड करते हैं, तो सर वो ज्ञान परिष्कृत होता जाता है और अच्छा सोने की तरह चमकने लगता है। सर, जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, इलाज या उपचार जिसको आप कहते हैं उसकी बात है, तो आयुर्वेद तरीके से होता है? दवाई जो हैं बाहर से आती हैं, आप खुद तैयार करते हैं, उनका मिश्रण कैसे क्या रहता है? सर, दवाइयाँ जो हैं उनका योग हम खुद बनाते हैं, ठीक है, और जो कुछ दवाइयाँ हमें लानी भी पड़ती हैं, जड़ी बूटियाँ, उनका चूर्ण है, उनकी भावना है, इस प्रकार से संपूर्ण उसका औषध योग मरीज की जो बीमारी की जो स्टेज और उसकी जो मतलब प्रोग्नोसिस है उसके हिसाब से तैयार करते हैं। मान लीजिए कि किसी के पेट में दर्द है, तो नाड़ी देख के पता लग जाएगा पेट में दर्द है। पेट में दर्द है तो क्यों दर्द है? मान लीजिए हाथ में भी दर्द हो सकता है, तो उसमें कैसे जान पाते हैं कि भाई इसका हाथ में तो दर्द है, लेकिन ये हाथ में दर्द है क्यों? जो नाड़ी विज्ञान है उसके अंदर हम जब दोष और उसकी जो धातु का जब हम ज्ञान करते हैं, और सामता निरामता का जब हम उसके अंदर ज्ञान कर लेते हैं, तो यथावत किस स्थान का वो रोग है, हो सकता है कि वो स्थान में
संबंधित हो पर वो लक्षण कहीं और दे रहा है, तो इन दोनों का भेद हम इससे ज्ञान कर लेते हैं। मतलब गहराई तक चली जाती हैं चीजें। जैसे आम आदमी को समझाने के लिए आप बता सकते हैं कि जैसे आज उसके एसिडिटी बनी और हो उसके सिर दर्द रहा है या उसके कब्ज, नाड़ी से पता लग जाएगा भी इसको एसिडिटी हुई है, इससे सिर दर्द हो रहा है। हाँ बिल्कुल, यही तो सर आयुर्वेद की विशेषता है। यही तो हम जो बेकार की जांचें कह दो या ज़्यादा पैसे खर्च करने से यही तो हम बचते हैं आयुर्वेद में, और मरीज को भी कम परेशानी होती है, कम उसको दिमाग में टेंशन आती है। वरना मरीज को एक बात बताते हैं, वो सोचता है अच्छा मेरे ये भी हो गया, अच्छा मेरे ये भी हो गया। पर आयुर्वेद चिकित्सा में ऐसा नहीं है, हम उसको सटीक वही उसको काम बताते हैं कि तुम्हारे यही है और इतनी दवाई अब ये कह रहे हो कि नाड़ी विज्ञान के जरिए जड़ तक जाते हो आप भी। जड़ कहाँ है इस बीमारी की? सर यही इसकी खासियत है कि जो नाड़ी विज्ञान है, जो नाड़ी पद्धति, उससे आप बड़ी बड़ी जांचों से जो लाभ पाते हो, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, तो वो आपके जो शरीर में ही चल रहा है उसी का स्कैन हम हाथों हाथ करके आपको वो चीज़ बता देते हैं, और आप पैसा खर्चे से भी बचते हो और बीमारी का भी सही रूप से आपको ज्ञान होता है और आपका इलाज हाथों हाथ होता है। पर चेहरा देख के भी कई बता देते हैं, तो क्या ऐसा भी संभव होता है? चेहरा है, उसके जीभ है, इनके थ्रू तो वीडियो कॉल पे बात हो सकती है, उसको हम देख के काफ़ी ज्ञान हो जाता है। पर नाड़ी के लिए तो आपको हमारे पास आकर साथ में ही नाड़ी का हमें ज्ञान होगा, तभी उसका पता लगता है। शुक्रिया। बात करिए डॉक्टर भीष्म नारायण तिवारी थे, बीएमएस हैं और हिसार में रामा कॉम्प्लेक्स है पारिजात चौक के नज़दीक, वहाँ पर डॉक्टर साहब का नेचर हॉस्पिटल है। 32 ये नंबर है और 32 पे जब आएंगे तो आपको बाहर दिख जाएगा नेचर हॉस्पिटल। यहाँ पर डॉक्टर भीष्म नारायण तिवारी मिलेंगे। नाड़ी दिखा के आप जान सकते हैं कि आपको दिक्कत क्या है, आपको रोग क्या है, रोग कितना पुराना है, कितना नया है और कब तक ये ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद तरीके से यहाँ पे उपचार होता है। खुल के कमेंट करें, आपकी कोई क्योरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।